हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो बेटा, एग्जैक्टली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है और कैसे परफॉर्म करते हैं, इसमें से कई बार ट्रिकी क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं बेटा। फॉर प्रोड्यूस द कॉमर्शियली सुपीरियर, फॉर प्रोडक्शन ऑफ commercially superior variety, breeder has to cross between the different species and often a genera। यानी बेटा ब्रीडर जो होता है बेटा वो सुपीरियर वैरायटी के लिए कई बार डिफरेंट स्पीसीज को एक दूसरे के साथ क्रॉस करता है, हाइब्रिड करवाता है, या फिर डिफरेंट जीनेरा को भी बेटा एक दूसरे के साथ हाइब्रिड करवाता है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। और बेटा क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में वन ऑफ द मेजर अप्रोच कौन सा है बेटा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले एक बार फिर से ये देखते हैं। फॉर प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर वैरायटी, कॉमर्शियली यानी मार्केट में बेटा सेलिंग के लिए अगर आपको सुपीरियर वैरायटी चाहिए तो ब्रीडर क्या करते हैं? क्रॉसिंग करवाते हैं बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज और ऑफन अ जीनेरा। तो उसके लिए बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच for the crop improvement program. In this method, it is ensure that the only desired pollen dusted on the stigma। ये मेथड में बेटा हमें क्या ध्यान रखना है कि हम जो फ्लावर ले रहे हैं, फीमेल फ्लावर, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड पॉलन ही डस्टेड करने हैं बेटा, कोई और पॉलन आके उसको कंटामिनेट ना करे। एंड प्रोटेक्ट द स्टिग्मा फ्रॉम दी कंटामिनेशन। आपको क्या करना है बेटा? स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना है कि कोई और पॉलन उसके ऊपर आके बैठ ना जाए। ओके, तो ये मुझे ध्यान रखना है बेटा। क्या ध्यान रखना है? कि मुझे इंश्योर करना है कि सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड पॉलन, मुझे जो चाहिए वही पॉलन में बेटा स्टिग्मा के ऊपर डस्टेड करूं, और स्टिग्मा कोई और पॉलन से कंटामिनेट ना हो, इसलिए मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम दी कंटामिनेशन। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन इज अचीव्ड बाय, कैसे बेटा हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं? तो दो मेथड है बेटा उसमें, एक है इमेस्क्यूलेशन करना और दूसरा है बैगिंग। अब इमेस्क्यूलेशन क्या है? तो अगर आप कोई फीमेल फ्लावर ले रहे हो, सोचो कि ये आपने फीमेल फ्लावर लिया और ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ये फीमेल है और बाइसेक्सुअल है। उसका मतलब बेटा इसके पास मेल भी है, इसके पास फीमेल भी है, पर आप ये फ्लावर को एज ए मदर, एज ए फीमेल सिलेक्ट कर रहे हो। तो आपको क्या करना है? इफ अ फीमेल फ्लावर इज बाइसेक्सुअल देन रिमूव द एंथर विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है बेटा, आपको एंथर की हेल्प से, सॉरी फोर्सेप की हेल्प से एंथर को बेटा आपको रिमूव कर देना है बिफोर द एंथर डे साइज। यानी बेटा इसका मेल पार्ट है वो मैच्योर्ड हो, उसके पहले ही आपको क्या करना है? एंथर को फोर्सेप से रिमूव कर देना है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इमेस्क्यूलेशन। बैगिंग, अब आपको क्या करना है कि जो इमेस्क्यूलेटेड फ्लावर है जिसमें से आपने एंथर को रिमूव कर दिया है, वो फ्लावर को आपको क्या करना है? कवर कर देना है विद द हेल्प ऑफ बैग, बटर पेपर और पॉलीथीन बैग से बेटा आप उसको कवर कर लो, ताकि उसके ऊपर कोई और पॉलन आके डस्टेड ना हो जाए, पॉलन आके उसके ऊपर लैंड ना हो जाए। क्योंकि किसके लिए बेटा ये बैगिंग करना है? टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन। अब एग्जैक्टली ये प्रोसीजर हम कैसे करेंगे? तो अगर आपके पास फ्लावर है, एज अ फीमेल फ्लावर है बाइसेक्सुअल और फीमेल फ्लावर है यूनिसेक्सुअल, यानी आप ये फ्लावर ले रहे हो, अगर ये बाइसेक्सुअल है तो इमेस्क्यूलेशन करना ज़रूरी है क्योंकि आपको ऐसे फीमेल लेना है। पर अगर पहले से ही वो सिर्फ फीमेल ही है, उसमें मेल है ही नहीं, तो इमेस्क्यूलेशन की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर देखो, अगर फीमेल फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, रिमूवल ऑफ एंथर नोन एज इमेस्क्यूलेशन, पर यहाँ पर देयर इज नो नीड ऑफ इमेस्क्यूलेशन। अब आपने इमेस्क्यूलेशन कर दिया, बैग और कवर द फ्लावर टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन बाय अनवांटेड पॉलन। अब आप वो फ्लावर को, जो फीमेल, सिर्फ फीमेल पार्ट बचा है बेटा, उसको आपको क्या करना है? बैग कर देना है, कवर कर देना है, ताकि कोई और पॉलन, जो अनडिजायर्ड पॉलन है, वो स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड ना हो जाए। यहाँ पर बेटा फ्लावर आर बैग्ड बिफोर बर्ड इज ओपन। फिर यहाँ क्या करेंगे? व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जैसे बेटा स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, आपको क्या करना है? बैग को रिमूव करना है, डस्टेड पॉलन ग्रेन्स जो है बेटा वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवाने हैं, और वापस ये फ्लावर को आपको क्या कर देना है? रीबैग्ड, अगेन रीबैग्ड, जब तक फ्रूट डेवलपमेंट ना हो तब तक। क्योंकि अगेन रीबैग क्यों करना है? कि वापस कोई और पॉलन उसके ऊपर आके लैंड ना हो जाए और उसको कंटामिनेट ना करे और हमारा जो प्रोसीजर है उसको डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पर भी बेटा व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, डस्टेड द डिजायर्ड पॉलन ऑन द स्टिग्मा, रीबैग द फ्लावर एंड फ्रूट अलो टू डेवलप। तो ये पूरा जो प्रोसीजर बेटा ये क्या है?
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। वापस एक बार बोलता हूँ, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों करना है बेटा? तो ब्रीडर जो होते हैं बेटा सुपीरियर वैरायटी के लिए दो जीनेरा को ब्रीड करते हैं, दो डिफरेंट स्पीसीज को भी ब्रीड करवाते हैं। उसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक मेजर अप्रोच है बेटा, जिससे हम बेटर क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है बेटा? फ्लावर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड पॉलन ही लैंड होने चाहिए स्टिग्मा के ऊपर, और स्टिग्मा है उसको आपको बचा के रखना है कि उसको कंटामिनेशन ना हो। इमेस्कुलेशन करना है। अगर आप कोई फीमेल फ्लावर ले रहे हो और वो पहले से ही बाइसेक्सुअल है तो आपको उसका मेल पार्ट है एंथर जो है बिफोर डे साइज रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, उसको आप इमेस्कुलेशन बोलेंगे। ये इमेस्कुलेटेड फ्लावर को आपको बैक कर देना है ताकि कोई अदर पॉलन आके स्टिग्मा को कंटामिनेट ना करे। प्रोसीजर कैसे करना है बेटा? अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो पहले इमेस्कुलेट करो। अगर फ्लावर सिर्फ फीमेल ही है तो इमेस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं। फिर आप फ्लावर को बैक कर दो ताकि कंटामिनेशन ना हो। फिर जैसे ही स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, अब डिजायर्ड पॉलन उसके ऊपर डस्टेड कर दो और वापस रीबैक कर दो कि वापस उसका कंटामिनेशन ना हो। और वेट करिए बेटा कब तक? जब फ्रूट डेवलप ना हो तब तक। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, तो बेटा ये हो गया बेटा हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।